हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। बच्चे शिक्षा लेने के लिए स्कूल जाते हैं। सर्वांगी विकास उनका स्कूल में ही होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब कॉलेज में जाते हैं। उसके बाद वो कोचिंग सेंटर में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे पढ़ाई का सिलसिला तो चलता ही रहता है। बचपन से लेकर के जवानी तक हम पढ़ाई ही करते रहते हैं। इसमें हम बहुत ज्यादा टेंशन भी लेते हैं और कभी कभी तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि मानो हमें ऐसा लगता है कि अब पढ़ाई हमसे नहीं हो पाती है, या फिर जो हम पढ़ते हैं वो हमें याद ही नहीं रहता है। आजकल तो लोग इतना परेशान हो जाते हैं, माँ बाप भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चों को लेकर के। माँ बाप को बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि हमारा बच्चा कहीं फेल हो गया तो, या फिर इसके मार्क्स कम आ गए तो। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों की तुलना अगले बच्चे से करते हैं, यानी कि दूसरों के बच्चे से करते हैं कि उनका लड़का तो एग्जाम में टॉप टॉप किया, उसने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाया, मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं लाया, या फिर मेरा बच्चा तो फेल हो गया। तो आपने ऐसा नहीं करना है। बच्चों पर ये बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने बच्चे की तुलना किसी और बच्चे से करते हैं तो वो बचपन से ही ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, या फिर मेरा पढ़ाई में कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चे का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, तो बचपन से ही उन्हें योग अभ्यास सिखाइए, ताकि वो अपना एग्जाम अच्छी तरीके से दे पाए और जो उन्होंने पढ़ा है वो अच्छे से उनको याद भी रहे। क्योंकि बचपन से ही हम बच्चे को डरपोक बना देते हैं कि तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, या फिर तेरे तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ही नहीं आएंगे। शर्मा जी का लड़का तो देख कितना होशियार है, या फिर मिश्रा जी का लड़का तो देख कितना होशियार है। हम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स अपने बच्चों के सामने देते हैं। इस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, या फिर मेरा भविष्य बिल्कुल अच्छा नहीं है। बचपन से ही हम बच्चों को ये सिखा देते हैं। तो आपने बचपन से योग अभ्यास करवाना है। जो भी माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने छोटे बच्चों से भी योग अभ्यास करवाइए। नियमित रूप से उन्हें मेडिटेशन करवाइए, प्राणायाम सिखाइए, सूर्य नमस्कार सिखाए। तो उनका सर्वांगी विकास बचपन से ही हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में बच्चे जो थे वो आश्रम में रहते थे या फिर गुरुकुल जाते थे। वहां पर उन्हें योग अभ्यास सिखाया जाता था, विविध विषयों पर उनको अभ्यास करवाया जाता था। आजकल क्या हो गया है, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही करवाते जाते हैं। हम सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं कि बच्चा पढ़ लिख लेगा तो अच्छा जॉब उसे मिल जाएगा, या फिर उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या फिर कुछ भी कहीं पर उसका भविष्य सेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उनको अभी जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत सारी दिक्कत है। ऐसे टॉपर्स भी मैंने देखे हैं जो आगे जाकर कुछ नहीं कर पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो दिमाग का शांत रहना बहुत ही अनिवार्य है। भले ही आप कितने ही जीवन में आगे निकल जाओ, लेकिन आपका खुद का एक माइंडसेट होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में अच्छे से मुझे शांत रहकर इस परिस्थिति से निकलना है। तो आज के लिए हम योग करेंगे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में थोड़े कमजोर है, या फिर उनको बहुत ज्यादा तनाव रहता है। तो चलिए योग अभ्यास हम शुरू करते हैं। तो अगर आपका एग्जाम है और आप सुबह उठे, एग्जाम में तो हम ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। एग्जाम में आपने क्या करना है, पूरा 5 या 6 घंटा तो सोना ही है। उसके बाद आप उठकर फ्रेश हो जाए, सुबह सुबह आप मैट लेकर बैठ जाए। मैट लेकर ही आपने बैठना है। अगर आपके पास मैट नहीं है तो आप ऐसे भी कोई बिछौना बिछा सकते हैं, उस पर भी आप कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपने क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसे आपने मन ही मन रिपीट करना है। और अगर आप एग्जाम के दिनों में 5 या 6 घंटे सोते हैं तो जो भी आपने पढ़ा है वो अच्छी तरीके से याद भी रहेगा आपको। अगर आप नींद नहीं लोगे तो आपको
ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ भी याद नहीं रह रहा, या फिर कुछ भी मतलब सब ऊपर से निकल रहा है, ऐसा भी होगा। तो एग्जाम के दिनों में 5 या 6 घंटे आप सो ही जाओ। उसके बाद आप सुबह उठकर मैट लेकर बैठ जाओ। फिर आपने क्या करना है, अगर आप पद्मासन लगा पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ऐसे ही सुखासन में बैठ सकते हो। फिर आपने क्या करना है, ज्ञान मुद्रा बना लेनी है ऐसे, और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। लंबे गहरे श्वास भरेंगे, सांस लेंगे, सांस को छोड़ देंगे, सांस लेंगे, सांस को छोड़ देंगे, सांस लेंगे, सांस को छोड़ देंगे। ऐसे हमने 10 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर आप सूरज की किरणों में इस अभ्यास को करें, सुबह सुबह 7 या 8 बजे इसका अभ्यास करें, तो आपको विशेष लाभ होगा। एग्जाम का टाइम आपका कोई भी हो, लेकिन अगर आप सूर्य प्रकाश में बैठ पाए तो बहुत ही अच्छा है। तो आपने लंबी गहरी सांस लेनी है। अब आपने अपने दोनों पैरों को आगे की ओर लेकर आना है। फिर आपने क्या करना है, अपने गर्दन को ऐसे घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम 5 बार, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम 5 बार। फिर हमें अपने शोल्डर को भी रोटेट करना है। आप मेरे सूक्ष्म व्यायाम के वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी मैंने आपको डिटेल में सिखाया है, उसके लिए अलग वीडियो है, तो वहां पर जाके आप सूक्ष्म व्यायाम भी सीख सकते हैं और यौगिक जॉगिंग भी सीख सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, अपने पैरों को ऐसे घुमाना है। क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे 10 बार, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम 10 बार। अब हम करेंगे वज्रासन, जिसमें हम अपने एक पैर को उठाकर ऐसे पीछे रख देंगे, फिर दूसरा पैर उठाकर उसको भी हम पीछे रख देंगे। नियमित रूप से अगर आप खाना खाने के बाद वज्रासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी है उन्हें वज्रासन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद सीधा पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा कोई भी मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है। खेलने आप नहीं जाते, आप कोई गेम्स खेलने नहीं जाते, या फिर आप कहीं जिम पर भी नहीं जाते, पूरा दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो भी आपने खाया है वो डाइजेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो हर एक विद्यार्थी को वज्रासन का अभ्यास नियमित रूप से करना है। तो आपने कैसे करना है, इस प्रकार से आप बैठ जाएं, ऐसे कमर बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी इस प्रकार से, और ऐसे आपने वज्रासन का अभ्यास करना है। वज्रासन के लिए भी अलग से वीडियो है, जिसमें मैंने डिटेल में आपको समझाया है कि इस प्रकार से करना है। तो उस वीडियो पर जाकर भी आप डिटेल में सीख सकते हैं। वज्रासन तो हम सभी लोगों को अच्छे से आता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही हमें बैठना है, बिल्कुल सीधा। हमारा दूसरा आसन है बालासन। एग्जाम के समय आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तो आप अगर बालासन का अभ्यास करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा शांत हो जाएगा। तो बालासन करने के लिए सबसे पहले तो सांस भर के अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, पेट को अंदर धक्का देंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे इस प्रकार से। फिर वापस आ जाएंगे। हमारा तीसरा आसन है पर्वतासन। तो पर्वतासन में जाने के लिए अपने हाथों को हम आगे की ओर लेकर जाएंगे, और यहाँ से हम खड़े हो जाएंगे और ऐसे खड़े होंगे। फिर अपने जो पैरों के तलवे है उसको हम मैट के ऊपर ऐसे सेट कर देंगे।
और फिर हमने क्या करना है, अपनी आंखों से अपनी नाभि की ओर देखना है इस प्रकार से। अपनी नाभि की ओर देखें। फिर आराम से वापस आ जाए। हमारा चौथा आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए हम दंडासन में आ जाएंगे इस प्रकार से। ऐसे सीधे बैठेंगे, अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, पेट को अंदर धक्का देंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे इस प्रकार से। मान लीजिए कि आप इतना ही जा पा रहे हैं, आपसे पूरा झुका नहीं जा रहा, तो आप इतना ही कीजिए। यहाँ पर आप होल्ड रहे इस प्रकार से, ऐसे आपने होल्ड रहना है। अगर आप आसानी से नीचे जा पा रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। आसन आपको एक दिन में नहीं आएगा, यानी कि अगर आप आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको 1 महीना लग सकता है। अगर आप नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं तो एक दिन आप जरूर अपना माथा जो है वो अपने पैरों पर, अपने घुटनों पर आप टिका देंगे। तो ऐसे आपने टिकाना है। फिर आपने धीरे से वापस आ जाना। नियमित रूप से अगर आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो आपके शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, किडनी, लीवर, पैनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी ऑर्गन दबते हैं। इससे क्या होता है कि उसको अच्छे से मालिश मिल जाती है, जिससे आपको बहुत लाभ होता है। आपको गैस नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, आपका पेट स्वस्थ रहता है। अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आप ज़्यादा देर तक बैठ पाएंगे और अपने पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। हमारा अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए हम मैट के ऊपर ऐसे लेट जाएंगे उल्टे। फिर हमने क्या करना है, अपने हाथों को चेस्ट के पास में रखना है। हाथों को यहाँ नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना है, चेस्ट के पास में रखना है इस प्रकार से। फिर हम सांस भर के ऊपर उठेंगे, धीरे से हमें ऊपर उठना है और फिर होल्ड रहना है, बने रहे आसन में। फिर आराम से वापस आ जाओ। अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन यानी कि ध्रुवासन। इस आसन से आपका जो फोकस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि आप में एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ती है। इस आसन को करने के लिए आपने क्या करना है, ऐसे समस्थिति में खड़े रहना है। फिर आपने क्या करना है, किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना एक पैर उठाओगे ऊपर ऐसे और दूसरे पैर के शिवनी के पास इस प्रकार से रख दोगे। फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे नमस्कार मुद्रा में लाना है और फिर किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए। किसी एक बिंदु पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे आपकी एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप जो भी पढ़ोगे वो आसानी से आपको याद रह जाएगा। फिर आराम से आप
वापस आ जाए। फिर आप दूसरे पैर से भी अभ्यास ऐसे कर सकते हैं। अब हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन करने के लिए हम समस्थिति में ऐसे खड़े हो जाएंगे। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे, उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे, या फिर हाथ आप खुले भी रख सकते हैं। ऐसे आप खुले भी हाथ रख सकते हैं और आप हाथ को ऐसे इंटरलॉक भी रख सकते हैं। चलिए, सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाएंगे और किसी एक बिंदु पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और फिर वापस आ जाए। तो ऐसे आपने योग अभ्यास करना है। अब हम करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। आसनों के बाद हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। तो कपालभाति करने के लिए आपको सुखासन में या फिर पद्मासन में बैठना होगा। अगर आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, ज्ञान मुद्रा बना लेनी है। इस प्रकार से आपने क्या करना है, सांस भरनी है। एक बार आपने सांस भरना है और फिर कंटिन्यू नाक से सांस को छोड़ना है। ऐसे एक बार सांस ली, ऐसे आपने 20 बार स्ट्रोक लगाने हैं। जब आपका पेट अंदर जाएगा तब आपकी नाक से सांस बाहर निकल जाएगी। ऐसे एक बार आपने सांस भर लेनी है। ऐसे आपने 20 बार स्ट्रोक लगाने हैं। 20, 20 और 20, ऐसे आप 3 स्ट्रोक लगा सकते हैं, 3 सेट लगा सकते हैं 20 स्ट्रोक के। उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी एक नोस्ट्रिल को बंद करोगे इस प्रकार से। फिर यहाँ से आपने सांस भरनी है एक नोस्ट्रिल से और फिर सांस को छोड़ देना है। सांस लेनी है, फिर सांस को छोड़ देना है, सांस लेनी है, सांस को छोड़ देना है। इसमें भी आपने अपने हाथ ज्ञान मुद्रा में रखने हैं। इस नोस्ट्रिल से 10 बार और फिर दूसरे नोस्ट्रिल से 10 बार। ऐसे आपने दोनों नोस्ट्रिल से सांस भरनी है, सांस लेनी है और सांस को छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो है वो शांत हो जाएगा। एग्जाम के दिनों में क्या करते हैं हम, 5 या 6 घंटे एक ही जगह पर बैठकर अभ्यास करते हैं। कभी कभी तो हम खाना भी खाना भूल जाते हैं, पानी पीना भी भूल जाते हैं। उस दिन हमें बहुत सारी ऊर्जा चाहिए होती है। तो इससे क्या होगा कि आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद भी रहेगा। तो ऐसे आप दोनों साइड अभ्यास भी कर सकते हैं, ऐसे अल्टरनेट भी कर सकते हैं। सांस लीजिए, ऐसे अल्टरनेट भी आपने करना है, सांस को छोड़ दीजिए। एक नोस्ट्रिल से आपने सांस को लेना है, एक नोस्ट्रिल ऐसे बंद कीजिए और दूसरे नोस्ट्रिल से आपने सांस को लेना है। फिर इस नोस्ट्रिल से सांस को जो ली थी हमने उसको छोड़ देना है। फिर जहां से हमने सांस को छोड़ा वहां से हमने सांस को फिर से लेना है। तो ऐसे आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम को करना है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से बहुत ज्यादा आपको आराम मिलेगा। जो भी विद्यार्थी तनाव में है उनको बहुत फायदा देगा। चलिए, तो अब हम भ्रामरी प्राणायाम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सांस भरनी है। फिर अंगूठा अपने दोनों कान के अंदर, जो भी जहाँ भी आपका छेद है वहां पर ऐसे सेट कर लेना है।
पहली उंगली आपकी रहेगी आईब्रो के ऊपर, बीजी रहेगी आईब्रो के नीचे, तीजी आपके आईलैशेस के ऊपर, चौथी रहेगी आपके दोनों नोस्ट्रिल के आसपास, इस प्रकार से। और आपने म का उच्चारण करना है। ऐसे आपने आवाज निकालनी है। ऐसे आपने बोलना है। भंवरे की आवाज आपको सुनाई देगी। जब आपको भंवरे की आवाज सुनाई दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सही अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं तो आपका मन बहुत ज्यादा शांत हो जाएगा। आप जो भी पढ़ेंगे आपको आसानी से याद रह जाएगा। तो नियमित रूप से आप 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। तो ऐसे आप अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, वार्म अप करना है। सूक्ष्म व्यायाम का वीडियो मैं इस वीडियो के साथ ही आपको लिंक शेयर कर दूंगी, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम पहले कीजिए, उसके बाद आप आसनों का अभ्यास कीजिए, उसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। नियमित रूप से आप सुबह उठकर ध्यान भी कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।